नमस्कार मित्रों, किसी अपरिहार्य कारण से कुछ दिनों के लिए हम इस चैनल पर वीडियो प्रसारण का समय प्रातः 8 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे से कर रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अतः कल की वीडियो का प्रीमियर दोपहर 1 बजे किया जाएगा, देखना न भूलें। धन्यवाद। एक दर्शक ने लिखा है कि भारतीयों को अपनी जाति एवं धर्म भूलकर केवल देश के बारे में सोचना चाहिए। हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए अत्यंत आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमें परस्पर भेदभावों को भुलाकर देश के बारे में सोचना चाहिए, किंतु जाति और धर्म अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कर्म आधारित जाति एवं मन आधारित धर्म नामक संस्थाओं को प्राप्त किया था। आवश्यकता इस बात की है कि हमें जाति एवं धर्म के नाम पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम कोई भी क्यों न हो, हमें सदैव अपने देश के साथ रहना चाहिए। जाति और धर्म ने हमें लड़ना नहीं सिखाया है। हमने अपने स्वार्थों के कारण इन्हें लड़ने का औजार बना लिया है। जाति और धर्म भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव हैं, किंतु जातीय संकीर्णता और मजहबी उन्माद बुरी चीजें हैं। धर्म और मजहब में अंतर है। धर्म तो प्रत्येक मनुष्य का एक ही है कि किसी को मत सताओ, सबकी सहायता करो, किंतु मजहबी संकीर्णता दूसरों को सताने के लिए दुष्प्रेरित करती है। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ महालय को भंग करके महालय की अपार संपदा को ऊंटों पर लाद लिया। महमूद गजनवी के हाथों सोमनाथ महालय लुट जाने की सूचना अग्नि की तरह संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गई। काश्मीर का लोहरा राजा संग्रामराज, कालिंजर का चंदेल राजा विद्याधर, मालवा का परमार राजा भोजराज, अजमेर का चौहान राजा अजय राज द्वितीय अभी तक धरती पर जीवित थे और सोमनाथ महालय भंग हो गया। इन राजाओं के लिए इससे अधिक शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। कुछ लेखकों ने लिखा है कि कुछ राजाओं ने आनन फानन में एक संघ बनाया तथा गुजरात से जालौर के मरुस्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर मोर्चाबंदी की, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती। इतनी जल्दी किसी संघ का बनना और उस संघ की सेनाओं द्वारा आबू एवं जालौर के बीच मोर्चाबंदी किया जाना संभव नहीं था। फिर भी यह संभव है कि अजमेर तथा मालवा के शासकों ने पहले से ही कुछ सेनाएं महमूद का मार्ग रोकने के लिए भेजी हों और वही सेनाएं आबू एवं जालौर के बीच मोर्चाबंदी करके बैठी हों। महमूद के गुप्तचरों ने महमूद को इस मोर्चाबंदी के बारे में समय रहते सूचित कर दिया। इस कारण महमूद ने गुजरात से आबू एवं जालौर होकर मुल्तान जाने की बजाय कंठकोट तथा मंसूरा होते हुए सिंध में प्रवेश करने एवं वहां से लाहौर जाने वाला मार्ग पकड़ने का निश्चय किया। इस कारण इन सेनाओं से महमूद की सेनाओं की भिड़ंतें नहीं हुई। महमूद ने सोमनाथ से पुनः पीछे मुड़ने की बजाय समुद्र के उथले पानी को पार किया और पश्चिमी दिशा में 90 मील चलते हुए कंठकोट जा पहुंचा। सोमनाथ युद्ध में घायल होने के पश्चात अनिलवाड़ा का घायल चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम इसी दुर्ग में अपने घावों का उपचार करवा रहा था। ब्रिक्स ने लिखा है कि जब भीमदेव को ज्ञात हुआ कि महमूद कंठकोट आ रहा है तो वह कंठकोट से भाग निकला। जब उसके सैनिकों ने देखा कि उनका रक्षक दुर्ग छोड़कर चला गया है तो वे भी दुर्ग की दीवारों से हट गए।
महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के कंठकोट पर अधिकार कर लिया और वहां रह रहे स्त्री पुरुषों एवं निरीह बच्चों को पकड़कर अपने काफिले के साथ बांध लिया। महमूद की सेना ने कंठकोट से मंसूरा का मार्ग पकड़ा। जामी उल हिकायत नामक ग्रंथ में लिखा है कि कंठकोट से मंसूरा तक का मार्ग दिखाने के लिए महमूद ने एक भारतीय को नियत किया। वह भारतीय वस्तुतः सोमनाथ महालय के मुख्य पुजारियों में से एक था। उसने महमूद की सेना को मार्ग दिखाने के स्थान पर सिंध के रेगिस्तान में भटका दिया ताकि सेना को पानी नहीं मिल सके तथा सेना प्यासी मर जाए। रेवर्टी ने भी यही वर्णन किया है। फरिश्ता लिखता है कि महमूद की सेना 3 रात और 1 दिन तक रेगिस्तान में भटकती रही। इलियट ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। जब महमूद को ज्ञात हुआ कि उसकी सेना रेगिस्तान में भटक गई है तो उसने भारतीय मार्गदर्शक को जान से मार दिया। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि जब महमूद को ज्ञात हुआ कि वह अपनी सेना के साथ मरुस्थल में भटक गया है तो महमूद ने अल्लाह से प्रार्थना की और कुछ देर बाद रात्रि समाप्त हो गई। महमूद को आकाश में एक प्रकाश दिखाई दिया। महमूद ने सेना को उसी ओर बढ़ने का आदेश दिया। जब मुस्लिम सेना वहां पहुंची तो उसे पीने का साफ पानी मिल गया। जब महमूद मंसूरा पहुंचा तो वहां का शासक खफीफ भाग खड़ा हुआ। महमूद ने खफीफ के बहुत से सैनिकों को मार डाला। इसके बाद महमूद सिंध क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगा ताकि जितनी जल्दी हो सके मरुस्थल को पार करके पंजाब में प्रवेश कर जाए। कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार मरुस्थल के जाटों एवं भाटियों ने महमूद की सेना को लूटा तथा उसे काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के लाहौर में कांछा काना नामक शीशम का एक घना जंगल स्थित है। कहा जाता है कि उस काल में कांछा कान्हा नामक एक जाट सरदार रहा करता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। जब कांछा को ज्ञात हुआ कि सोमनाथ महालय को भंग करने के बाद महमूद गजनवी इसी मार्ग से गजनी लौट रहा है तो उसने महमूद का मार्ग रोका। उसने महमूद से लूट का कुछ धन छीनने में सफलता प्राप्त की। इस संबंध में कई तरह की किंवदंतियां चल पड़ी हैं जिनमें कांछा को बहुत बड़ा नायक दिखाया गया है। भले ही ये किंवदंतियां पूर्णतः सही नहीं भी हों तो भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांछा ने महमूद को काफी हानि पहुंचाई थी, क्योंकि इस क्षेत्र के जाटों को दंडित करने के लिए महमूद ने अगले ही वर्ष फिर से अभियान किया था। अलबरूनी के अनुसार महमूद गजनवी सोमनाथ महालय से शिवलिंग के टुकड़े, 65 टन सोना, हीरे जवाहरातों के ढेरों आभूषण और रेशम के कढ़े हुए वस्त्रों सहित विपुल सामग्री अपनी राजधानी गजनी ले गया। अगली कड़ी में देखिए, क्या महमूद को सोमनाथ और मनात एक जैसे लगे? कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।